हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद बी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा, हम चेक करेंगे कि स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक राशि जिनकी है उनकी लव लाइफ के बारे में हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनके पार्टनर की थॉट है, सारा कुछ उसमें मिक्स देखेंगे, चेक करेंगे। जो भी दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो स्कॉर्पियन राशि आप किस तरह से देख सकते हो, अपना सन साइन, मून साइन, ज़ोडिक साइन, जिस तरह से भी अपनी नाम की राशि या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे भी आपके साथ जो भी जिस तरह से भी आप देखना ज़्यादा पसंद करते हो या जो जिस तरह से देखने से आपको ज़्यादा रेजोनेट होता है। बाकी रीडिंग सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, किसी का सन साइन है स्कॉर्पियन या फिर किसी की मून साइन के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और ये रीडिंग मैं किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं बांध रही, मतलब ये नहीं कि इस मंथ की है 2 मंथ तक, नहीं, ये जब भी आपके सामने आएगी टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड और सेकंड आया किंग ऑफ वॉन्ड। तो मुझे लगता है पहली बात तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में इस वक्त आपकी टेंशन चल रही है। बहुत सारे हमारे स्कॉर्पियन ऐसे जो टैरेट रीडिंग्स वगैरह इसीलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि उनकी लव लाइफ में किसी न किसी तरह की टेंशन चल रही है। ठीक है, और ये टेंशन की वजह हो सकती है जिद। ठीक, जिद आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से, वो मैं आगे चेक करूँगी, लेकिन जिद दिखाई दी मुझे यहाँ पर। किसी तरह की किसी चीज़ की या किसी बात को लेकर अड़ कर बैठना, जिद करके बैठना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड, द स्टार, द व्हील एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। आप लोगों की राशि तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम साइन ही चेक कर रहे हैं स्कॉर्पियन, लेकिन आपके पार्टनर की राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो की राशि बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। तो चेक करेंगे कि ये जिद किस चीज़ को लेकर है और किस में है, आप में या आपके पार्टनर में, ये चेक करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ जो भी फेमिनाइन है, ठीक है, जो भी हमारी फेमिनाइन एनर्जी में है, चाहे अगर आप मेल देख रहे हो तो आपके पार्टनर, और अगर आप फीमेल हो फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आप हमारी रीडिंग चेक कर रहे हो, आप मेरे व्यूवर्स, तो आप किसी न किसी तरह की ज़िद में बैठे हो। ये ज़िद किस चीज़ को लेकर हो सकती है? ये ज़िद हो सकती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर मतलब आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसी चोट पहुंची जिसमें आपको ये फील हुआ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर डाउन हो रही है, जिस वजह से आपने उनका ऑफ़र ठुकराया है या फिर उनको थोड़ा सा आप लोगों में मनमुटाव हुआ, जिस वजह से आपने नो कॉन्टैक्ट जोन में एक दूसरे को डाला। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ का एक स्टार मानते हैं। आप भी परमात्मा से दुआ करते हो कि ये रिश्ता दोबारा से बैलेंस हो जाए, दोबारा से हमारी रीस्टार्ट हो। पेज ऑफ कप का कार्ड मुझे बता रहा है कि दोबारा से आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से, और यही फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से भी है। वो भी चाहते हैं कि जो भी पीछे हुआ उसको लेट गो करके एक दोबारा से फ्रेश स्टार्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ा रीज़न है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन में होना या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होना, जिस वजह से आप ना तो आप पहल कर पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन को भी शायद इस बात का इंतज़ार है कि कोई ऐसा डिवाइन की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ऐसा चमत्कार हो जाए जहाँ पर आप दोनों की दोबारा से मुलाकात हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे एक मुलाकात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रही कि वो मीटिंग प्लान कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि कहीं सडन मीटिंग हो जाए, कहीं सडनली मिलना हो जाए, कहीं अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाओ, वहीं से एक फ्रेश, क्योंकि उनको डर लग रहा है इस बात को लेकर, वो अभी थोड़ा सा टेंशन में है कि अगर वो आपकी तरफ
आते हैं, जहाँ आपको ऑफ़र करते हैं, तो हो सकता है कि आप उनका ऑफ़र ठुकरा दो। वो नहीं चाहते कि खुद झुकना, या आप भी नहीं चाहते हो कि मैं पहल करूं। तो ये दोनों की जब ये सेम जगह पर आप दोनों एक तरह से स्टबर्न होकर बैठे हैं कि मुझे पहल नहीं करनी, मुझे पहल नहीं करनी, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन चाहते हैं, ये दोनों चाह रहे हो कि मुलाकात हो, फ्रेश स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो, लेकिन स्टार्टिंग कौन करे, ये पॉइंट है। तो इसीलिए शायद आपके पर्सन या फिर आप भी, हो सकता है बहुत हद तक चांसेस है कि हमारे स्कॉर्पियन भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सडन मुलाकात हो जाए, वहीं से दोबारा से फ्रेश स्टार्ट, एक अजनबियों की तरह से दोबारा। वो एक है ना, एक सॉन्ग बड़ा प्यारा है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, वैसे चल रहा है दिल, कैसा क्या था वो सॉन्ग, काफ़ी पुराना सॉन्ग है, फिर से अजनबी हो जाए कुछ, समथिंग माइंड में नहीं आ रहा मेरे। तो ऐसा कुछ कि एक इस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं कि जैसे पहली बार मिले, पहली बार बात हुई, वो सारा चीज़, वो सारा सीन एक बार दोबारा से रिक्रिएट हो आप लोगों की लाइफ में। ऐसी कुछ थॉट, ऐसी कुछ चाहत लेकर बैठे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर गए हो, इसीलिए शायद ये दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे खुद से सामने आने की, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्शन मिले और बहुत बुरे वाला मिले, क्योंकि इनको पता है कि जहाँ पर भी जो भी गड़बड़ हुई उसके बाद अब जब आप दोनों, अगर वो आपको दोबारा कॉल टेक्स्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछो और उन क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं देना चाहते। ठीक है, इसी बात को लेकर, इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि उनको लगता है, उनको पता है कि उनके पास वो आंसर नहीं है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर जो आप चाहते हो कि वो कहें। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है या उनकी मजबूरी ऐसी हो सकती है, या फिर कह लो कि ईगो पर बात आ सकती है। कुछ ऐसा है कि उनको ये लगता है कि अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो बहुत हद तक चांस है कि फिर आप, जैसे वो कहते हैं ना कि सर पर सवार हो जाना, कि हाँ देखा आगे ना वहीं के वहीं। तो ऐसा कुछ, जिस वजह से वो चाहते हैं कि अचानक से मुलाकात हो और दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो और धीरे धीरे सब ठीक हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये उनका पास्ट, ये डेथ का आया हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, ये देखो डेथ कार्ड। हो सकता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है, लेकिन इस वक्त आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। जब तक ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगा आप लोगों की न्यू बिगनिंग नहीं होने वाली। जो भी आपको लेसन सीखने के लिए इस सेपरेशन में डाला गया, जब तक आप वो लेसन नहीं सीख लेते तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और चेक करेंगे। हो सकता है कि आप लोग बचपन से एक दूसरे के साथ, मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक साथ स्कूल कॉलेज किया, या फिर जैसे होता है कि एक दूसरे के नॉन फैमिलीज़ में जान पहचान अच्छी, ऐसे वाला कोई सीन हो सकता है। लेकिन जो भी है, एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हो, दूर हो लेकिन फिर भी कनेक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है टेलीपैथी वगैरह फील होती होगी। लेकिन इस वक्त जो पॉज आया, जहाँ पर आपके पर्सन ने भी और आपने भी एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है और उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे, तो वहाँ पर एक आप लोगों को, आप दोनों को एक चांस मिला है बैठकर कंप्लीटली सोचने का कि कहाँ पर किसकी गलती ज़्यादा है। ज़्यादा गलती कम गलती वाली भी मैं बात नहीं कहूँगी, लेकिन एक ऐसा पॉज जहाँ पर आप सोच सकते हो बैठ के कि हाँ, हमें अगर दोबारा कनेक्शन में आना है तो हमें अपनी कौन सी गलतियों पर काम करना है। ठीक है, एक दूसरे की गलतियां निकालने की बजाय बेटर है कि आप लोग अपने अपने आदतों में सुधार करो, राउंड ऑन राउंड। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप लोगों का साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, बार बार से मिलना और बार बार फिर से सेपरेशन हो जाना। और यही चाहते हैं आपके पर्सन के
ऐसा अब रीस्टार्ट ऐसा हो जहाँ पर दोबारा आप लोगों को सेपरेशन ना देखना पड़े। चाहे जैसा भी है, जो भी है, लेकिन आपके पर्सन को आपके बगैर बिल्कुल उनको अपनी लाइफ में सूनापन है, बिल्कुल अलोन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे आप ही उनकी लाइफ का अल्टीमेट एक ट्रेजर हो, जिसके बगैर वो बिल्कुल जीवन में अकेले हैं। आपका होना उनके लिए ऐसा होता है कि जैसे पूरी लाइफ, पूरी दुनिया में एक खुशहाली, आप हो तो सब है, आप नहीं तो बस भीड़ में भी अकेले, ऐसा कुछ ब्लेस्ड। तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपको, जिस कनेक्शन के बारे में भी आप सोच रहे हो, या आपकी लव लाइफ में जो कनेक्शन जिसके साथ आप फील करते हो, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जिसमें अल्टीमेटली आप लोगों को मिलना तय है। ठीक है। और हमारे कुछ व्यूवर्स जो कि अभी किसी कनेक्शन में नहीं हैं, अब हम उनके लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे स्कॉर्पियन किसी कनेक्शन में हो ये पॉसिबल नहीं। बहुत हद तक चांसेस है कि हमारे यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियंस ऐसे भी होंगे जो अभी तक अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले, उनके लिए चेक कर लेते हैं। जो लोग अभी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पर जाओगे, वहाँ पर आपको आपके पर्सन से मुलाकात हो सकती है, और ये मुलाकात बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ये स्वॉर्ड का कार्ड आया। ठीक है, स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत फास्ट वाली होती है। 5 ऑफ पेंटिकल भी। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको आपके पर्सन मिलेंगे, हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब भी आप, सॉरी बीच में आ गया कोई, जिस वजह से मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो जब भी आप अपने पर्सन से मिलोगे तो इस पर्सन से मिलने के बाद आप सडन कुछ चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में। आपको ऐसे फील होगा जैसे एक गुड लक काम कर रही है। वो सारे बंद दरवाजे जो अब तक नहीं आप मैनिफेस्ट कर पाए थे अपनी लाइफ में, वो सारे एकदम से ओपन होंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिले। वाह, सन कार्ड, द सन कार्ड। तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी में होगा। आप लोगों की लाइफ होगी जब आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलोगे, और ये मुलाकात बहुत जल्द दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, इनसे मिलने के बाद अपनी लाइफ की सारी खुशियों को हासिल करोगे। बहुत हैप्पी पार्टीज़, गैदरिंग, फंक्शंस में जाना, अपने पर्सन के, ये ऐसा इंसान होगा जो आपको आपकी लाइफ की हर खुशियाँ देगा। अगर अब तक आपने अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल किया है, स्टडी की है, पढ़ने पर ध्यान, काम पर ध्यान, जॉब मिलने की दौड़ भाग, तो ये एक ऐसा चेंज होगा इनका आपकी लाइफ में आने के बाद, कि ये आपको सिखाएंगे कि सारी मेहनत करने के बाद अल्टीमेटली खुश होना भी लाइफ में ज़रूरी है, सिर्फ काम ही नहीं। तो ये जो भी आपका पर्सन आपको मिलेगा बहुत जल्द मिलेगा। जब मिलेगा तो आपको लाइफ के असली मायने समझाएगा, ऐसा इंसान आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रीडिंग काफ़ी मुझे अच्छी लगी, पॉजिटिव थी। आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।